क्या एक स्पर्म को पता था कि वो एक इंसान बन सकता है? नहीं। पर वो जैसे ही एक माइक्रोस्कोपिक सेल एक एग में एंटर करता है, तो क्या होता है? वो एक इंसान बन जाता है। उसी तरह हो सकता है इंसान भी किसी दूसरे डायमेंशन में एंटर करे तो वो एक बहुत बड़ा चीज़ बन सकता है। हो सकता है वो देवता बन सकता है, भगवान बन सकता है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, स्पर्म जो होता है वो जब एग में एंटर करता है, उससे पहले उसको लगता है कि यही मेरा दुनिया है। उसे पता ही नहीं होता है कि वो एक इंसान बन सकता है, एक क्रिएटर बन सकता है एक दुनिया का। क्योंकि देखिए, हम इंसान इस दुनिया का क्रिएटर है। इस दुनिया में बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, डैम, ट्रेन क्या नहीं कर सकते हैं। फार्मिंग करके हम लोग एनिमल्स का पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। हम लोग एग्रीकल्चर बढ़ा सकते हैं। हम लोग चाहे तो सारा दुनिया में करोड़ों आम का गाछ लगा सकते हैं, अगर इंसान चाहे तो। फार्मिंग वही कर रहा है। तो इंसान क्या है? इंसान इस दुनिया का एक तरह का क्रिएटर है। देखिए, गाछ ये सब बनाने वाला भगवान है, पर इंसान के पास पावर है ना उस चीज को क्रिएट करने का। तो हो सकता है अगर इंसान स्पर्म की तरह किसी दूसरे डायमेंशन में घुसे, किसी ऐसा आयाम में जाए जहाँ पे वो देवता बन जाए, वो ब्रह्मा बन जाए, क्रिएटर दुनिया का। क्योंकि स्पर्म जो है वो एक इंसान के अंदर है, ठीक है। और वो इंसान के अंदर से ही वो बच्चा बन के बड़ा निकलता है और वो एक बहुत बड़ा दुनिया का मालिक बनता है। तो हो सकता है कि इंसान जब दूसरे डायमेंशन में जाए तो वो जो है उस छोटे से दुनिया से बाहर निकल जाए और वो अपना एक क्रिएटर बने अपना चीज़ों का। देखिए, इंसान इंसान अभी क्या कर रहा है? इंसान अभी पैसा के लिए, ईगो के लिए आपस में लड़ रहा है, पावर के लिए आपस में लड़ रहा है, धर्म के नाम पे लड़ रहा है, रिलीजन के नाम पे लड़ रहा है। उसे लगता है मैं सही हूँ, किसी और को लगता है वो सही है, किसी को लगता है ये गलत है। और हर कोई गलत है। ऐसा नहीं है कि कोई एक रिलीजन ऐसा कर रहा है, हर कोई ऐसा करना अभी शुरू कर दिया है। तो अगर हम लोग 8 बिलियन इंसान अगर रिलीजन और धर्म के नाम पे लड़ना छोड़ दे, तो पॉसिबल है अगर सब एक ही मिशन पे लग जाए, एक ही चीज सोचने में लग जाए, तो पॉसिबल है कि हम लोग दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता खोज सकते हैं। हो सकता है हम लोग फोर्थ डायमेंशन में चले जाए, फिफ्थ डायमेंशन में, 10th डायमेंशन में, कोई लिमिट नहीं। हम लोग जितना बड़ा डायमेंशन में जाएंगे उतना बड़ा बनते जाएंगे। और देखिए क्या होता है, ये बहुत रेयर फिनोमिना है, मतलब बहुत रेयर होता है ऐसा। आप देखिए, एक इंसान जो है अपने जीवन काल में, अपने पूरे लाइफ में 1.5 टू 2 ट्रिलियन स्पर्म प्रोड्यूस करता है। और वो 2 ट्रिलियन स्पर्म में से सिर्फ एक या दो या तीन ऐसा होता है जो इंसान बनता है। बाकी सब मर जाता है, वेस्ट हो जाता है। हो सकता है इंसान भी वैसा हो कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंसान में से कोई एक होगा ऐसा जिसने वो दरवाज़ा खोला, जिसने वो जगह पे गया और वो हम लोग कर पाए, वो दूसरे डायमेंशन में गया। तो इसके लिए देखिए, हर इंसान को ईगो छोड़कर और लालच छोड़कर और धर्म छोड़कर सिर्फ एक चीज पे काम करना पड़ेगा, वो है एडुकेशन और टेक्नोलॉजी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप एक चीज समझिए। अगर एक स्पर्म को एक एग में घुसना है तो उसका फासला देखिए कितना बड़ा है। स्पर्म को एग में घुसना है, मतलब इंसान के लिए तो ये छोटा डिस्टेंस लगता है। देखिए, एक स्पर्म को एग में घुसने के लिए बहुत बड़ा फासला तय करना पड़ता है। हम इंसान के लिए लगता है ये कुछ नहीं है, ये छोटा डिस्टेंस है। पर एक स्पर्म लेवल का, एक क्वांटम लेवल में अगर आप देखिएगा, तो एक स्पर्म को एक एग में घुसना है, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाके उस पर्टिकुलर जगह में जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है जिसको वो तय करता है। ये बाय नेचर हो, मेरिकल्स हो, बहुत रेयर फिनोमिना हो, जो भी हो, पर ये होता है। और जब ये होता है तो वो इंसान बनता है। हो सकता है कि इंसान के लिए भी कुछ ऐसा ही हो। इंसान जो है यहाँ पे जी रहे, जैसे स्पर्म क्या होता है, स्पर्म हमारे बॉडी में जी रहा है, पर वो हमारे बॉडी में कभी वो बन नहीं सकता है, इंसान नहीं बन सकता है, वो वहीं पे मर जाएगा। पर अगर वो किसी और बॉडी में घुसे और एक पर्टिकुलर एग में जाए,
तब वो इंसान बन जाता है। हो सकता है इंसान के लिए भी ऐसे ही हो। इंसान इस प्लैनेट में जी रहा है, इस प्लैनेट में है, इस प्लैनेट में ही मर जाता है। जो भी आपस में लड़ना है यहीं पे करते हैं। हो सकता है स्पर्म, आप सोचिए क्वांटम लेवल में सोचिए, स्पर्म भी एक दूसरे से लड़ रहा है, भाई ये मेरा वो तुम्हारा, हम यहाँ का राजा तुम वहाँ का, ये ऐसा आपस में लड़ रहा है। पर उसमें से 1-2 ट्रिलियन स्पर्म में से कोई एक स्पर्म निकलता है और नेचर उसको इंसान बना देता है। तो वो कितना बड़ा जंप है उसके लिए। हो सकता है इंसान भी वैसे ही हो। हम लोग इस प्लैनेट में जी रहे, इस प्लैनेट में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये जमीन मेरा, वो पावर मेरा, वहाँ का राजा मैं, वहाँ का नेता मैं, ये मेरा स्टेटस देखो, ये मेरा लाइफस्टाइल देखो। हम लोग ये सभी दिखा रहे हैं, इसी में व्यस्त है, इसी में हम लोग फंसे हुए हैं माया में। पर हो सकता है कि इस यूनिवर्स में कोई ऐसा प्लैनेट हो दूर कहीं, जैसा स्पर्म के लिए होता है ना, दूर कहीं एग है, वैसे ही इस यूनिवर्स में कहीं दूर एक प्लैनेट हो जहां पे वो 4th डायमेंशन का दरवाजा खुलता हो। और अगर आप वहां से गुजरे, उसमें घुसे, तो आप एक बड़ा क्रिएटर, एक बड़ा इंसान, एक बड़ा पावर, आप ब्रह्मांड बना रहे हो। जैसे स्पर्म के लिए अगर अगर आप स्पर्म को समझा सके, उसको अगर आप उससे कम्युनिकेट करके उसको समझा सके कि भाई तुम में से एक आदमी इंसान बन गया, और वो देखो इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया, इतना बड़ा दुनिया बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा ब्रिज, डैम, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, बड़ा बड़ा ये सब बनाने का पावर है। और ये सब तुम कर रहे हो। तुम एक दूसरे डायमेंशन में गए और तुम्हारा शरीर इतना बड़ा हो गया, इतना पावर आ गया, इतना नॉलेज आ गया कि ये सब तुम कर रहे हो। तो स्पर्म कितना एक्साइटेड हो जाएगा। उसी तरह अगर कोई हमें आके बोले कि भाई ये जो तुम्हारा बॉडी है ना, ये यहाँ तक सीमित नहीं है, तुम अगर इसके अंदर जाओ, इस डायमेंशन में घुसो, ये दरवाजा में घुसो, तो तुम भी एक बहुत बड़ा क्रिएटर बन सकते हो सकता है तुम ब्रह्मा बन जाओ, हो सकता है तुम देवता बन जाओ, और तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। बस वो डायमेंशन तक पहुंचना है। और वो पृथ्वी में शायद नहीं होता हो, वो शायद किसी और प्लैनेट में होता हो। अब वहां तक कैसे पहुंचे? वहां तक हम लोग को सिर्फ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन लोग का एकता, एडुकेशन और टेक्नोलॉजी पहुंचा सकता है, या फिर कोई स्पिरिचुअल पावर। अभी देखिए, जिसके पास स्पिरिचुअल पावर रहेगा वो कभी अपना पावर दूसरे से शेयर नहीं करेगा। ये पास्ट में भी हुआ है। बहुत सारे ऐसे ऋषि, ऐसे गुरु थे जिसे मतलब इमेंस पावर था, वो टेलीपोर्टेशन, दूसरे डायमेंशन में जा सकते थे। हो सकता है बहुत पावर थे उसके पास, एटम को कंट्रोल करने का पावर। मतलब एक होता है ना, एक तीर आ रहा है उसको फूल बना दे रहा है, कुछ भी करने का ताकत उसके अंदर था। पर उसने कभी शेयर नहीं किया किसी से, उसने अपना नॉलेज को अपने तक रखा। क्योंकि ह्यूमन इतना लालची है कि इतना लड़ाई हो रहा है लालच और पावर के लिए, इतना कि हो सकता है और लड़ाई हो, इसलिए उसने कभी शेयर नहीं किया। तो हो सकता है आने वाले टाइम में भी कि कोई स्पिरिचुअली अगर इस चीज को कर सके तो वो शेयर नहीं करेगा। पर अगर टेक्नोलॉजी वाइज हो जाए तो ये एक मतलब एक होता है ना, एक फॉर्मेट हम लोग को पता चल जाएगा, और उस फॉर्मेट से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हो सकता है हम लोग हम लोग अगर मल्टी प्लानिटरी स्पीसीज बन जाए और कोई ऐसा प्लैनेट खोज के निकाले जहाँ से दूसरे डायमेंशन में जाना पॉसिबल हो, तो ये पॉसिबल हो सकता है। मगर ये तभी होगा जब 8 बिलियन इंसान मेहनत करे और आपस में लड़ना छोड़ दे और सिर्फ एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। और अगर ये पॉसिबल हुआ कि इंसान भी कुछ बन सकता है दूसरे डायमेंशन में जाके, बहुत बड़ा चीज़, जैसे स्पर्म इंसान बना वैसे इंसान कुछ बड़ा भगवान, कुछ देवता बन जाए, तो कितना मज़ा आएगा। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग होगा लाइफ, कि आप एक ब्रह्मांड बना रहे हो, एक क्रिएटर बन रहे हो दूसरे डायमेंशन में जाके। आपका पावर बढ़ता रहेगा, 4th से 5th, 5th से 6th, 6th से 7th, 7th से 8th डायमेंशन, और आपका पावर अनलिमिटेड होता रहेगा। मगर ये तभी पॉसिबल है जब इंसान आपस में लड़ना छोड़े, लालच छोड़े और एकता लाए। सिर्फ एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे ध्यान दो, पावर पे नहीं। मतलब एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, एक इंसान दूसरा इंसान से लड़ रहा है, ये सब पूरा खत्म करना होगा। और सिर्फ 8 बिलियन आदमी को एक मिशन पे काम करना होगा, मल्टी प्लानिटरी स्पीसीज, तभी ये पॉसिबल है।